नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुपर आइडियाज़ पर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है, वो अब हमारे बीच नहीं रही है। तो लता मंगेशकर कर का नाम कौन नहीं जानता है, बहुत मतलब आई गेस सभी लोग जानते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक। लता मंगेशकर ने काफ़ी सारे गाने दिए हैं, जो आप सभी को याद होंगे। तो इनको पार्श्व गायिका का वर्णन एक अलमत है। तो रविवार को इनका मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में इनका निधन हो गया है। ये 92 वर्ष की थी। सुश्री मंगेशकर को 8 जनवरी को कोविड-19 के लिए पॉजिटिव परीक्षण आया था, तो उसको चिकित्सालय में लेके जाया गया था। उनकी हालत फिर से बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा था। तो वो मेडिकल ऑब्जर्वेशन में थी और उनका निमोनिया और कोविड दोनों का इलाज चल रहा था। उसके लक्षण हल्के थे, लेकिन वो अपनी उम्र के कारण आईसीयू में थी, ये परिवार का उनका कहना है। तो अगले कुछ हफ्तों में सुश्री मंगेशकर ने सुधार के संकेत दिए। हालांकि शनिवार को अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर और वापस रखा गया था। तो ये लता मंगेशकर को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा की एक आइकन थी ये, जिन्होंने हिंदी फिल्मों की एक विस्तृत सूची के लिए पार्श्व गायन किया था। उन्होंने मराठी और बंगाली सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी गाया है। ये एक प्रमुख संगीत परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने संगीत भी तैयार किया और साथ ही कुछ मुट्ठी भर फ़िल्मों का निर्माण भी उन्होंने किया। वो लोकप्रिय रूप से भारत की कोकिला या स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। 1929 में पैदा हुई लता मंगेशकर 5 भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी और उनमें गायिका आशा भोसले भी हैं, जो आईसीयू में ले जाने के बाद अस्पताल में मंगेशकर से मिली भी थी। उनके पिता शास्त्रीय संगीतकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर थे, जिन्होंने युवा लता मंगेशकर को अपना पहला संगीत पाठ दिया। 1942 में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो 13 साल की लता मंगेशकर ने संगीत में अपना करियर शुरू किया। मराठी फिल्मों में अभिनय के साथ गायन की बाजीगरी की। 1945 में सुश्री मंगेशकर ने मधुबाला अभिनीत फिल्म महल के आएगा आने वाला के गीत में भी एक प्रारंभिक हिट की थी। वहीं से लता मंगेशकर की आवाज और कैरियर ने ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने बैजू बावरा, मदर इंडिया, मुगले आजम, शंकर जयकिशन की मधुर हिट फिल्म बरसात और श्री 420 जैसी फिल्मों में भी नौशाद की राग आधारित रचनाएं गाई। मधुमती ने सलील चौधरी के मधुर गीतों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। 3 और फिल्म फेयर पुरस्कार 20 साल बाद खानदान और जीने की राह के माध्यम से आए। लता मंगेशकर ने परिचय, कोरा कागज और लेकिन फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। उनके क्रेडिट में अन्य यादगार फिल्मों में है पाकीजा, अभिमान, अमर प्रेम, आंधी, सिलसिला, चांदनी, सागर, रुदाली और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लता मंगेशकर के सबसे प्रतिष्ठित गीतों में देशभक्ति रचना ए मेरे वतन के लोगों, 1962 में चीन के साथ युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में गाया गया ये गीत और 1963 में गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में प्रदर्शित किया गया था। लता मंगेशकर ने इसे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में लाइव गाया था। लता मंगेशकर ने मुट्ठी भर मराठी फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किया है और 1965 में फिल्म साड़ी मनसे के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार भी उन्होंने जीता। उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्णय भी किया, उनमें से निर्माण भी किया, उनमें से 1990 की, लेकिन जिसके लिए उन्होंने गाया भी। तो ये थी दोस्तों लता मंगेशकर के बारे में कुछ बातें। तो लता मंगेशकर को हम सब की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।